ये सभी वो बच्चे हैं जिनका सीयूटी का एग्जाम हो चुका है। ये चारों बालक आप लोगों को बताएंगे कि इनका पेपर कैसा हुआ, कैसी तैयारी की थी, डर इनको भी लग रहा था क्या 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 पेपर में आया, क्या एक्सपेक्ट किया था और मिल गया, और क्या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था जो नहीं आया। और साथ के साथ आपको यह भी पता चलेगा कि क्या पढ़ाई में से आया और क्या बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं आया। बिल्कुल एकदम निष्पक्ष जानकारी आपको मिलने वाली है। फ्रेजर वर्क की मतलब सर 3 क्वेश्चन थे और वो सब मैथ और कॉलम में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सर पूरे 15 क्वेश्चन थे, मतलब 3 आरटी आए हुए थे और मतलब 5-5 क्वेश्चन थे। उनका लेवल कैसा था? मॉडरेट था, जैसा पढ़ाया था उससे ऊपर था, या फिर हल्का था, टाइट था मामला? सर आरटी मतलब मॉडरेट। चलो हाँ, वोकेब वाली क्लास काफी लोगों के लिए कारगर रही है। अच्छा है, चलो बहुत अच्छी बात है। वो जिन्होंने नहीं देखी तो 4.5 घंटे की क्लास है, सीयूईटी पर जाकर के देखना, ठीक है ना, वोकेबलरी महामैराथन नाम से, ठीक है। तो मैंने मिशन बैच में बताया था कि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि 2024 हो गया, 2023 हो गया, इनका बनाने का तरीका ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूटी पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे 4 त्रिमूर्ति होते हैं, लेकिन हमारे पास चतुर्मूर्ति है। ये सभी वो बच्चे हैं जिनका सीयूटी का एग्जाम हो चुका है। ये चारों बालक आप लोगों को बताएंगे कि इनका पेपर कैसा हुआ, कैसी तैयारी की थी, डर इनको भी लग रहा था क्या 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 पेपर में आया, क्या एक्सपेक्ट किया था और मिल गया, और क्या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था जो नहीं आया। और साथ के साथ आपको यह भी पता चलेगा कि क्या पढ़ाई में से आया और क्या बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं आया। बिल्कुल एकदम निष्पक्ष जानकारी आपको मिलने वाली है। तो छोटा ही सेशन रखेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो शुरुआत करते हैं इनमें से एक से, हम प्रियांशु से, ठीक है। तो प्रियांशु, सबसे पहले तो अपना माइक अनम्यूट कर लो और बताओ कि आपका नाम क्या है, आपका पेपर कब था, कहां के रहने वाले हो, ये सब अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम दीपांशु है, मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में रहने वाला हूँ। मेरा पेपर सर 23 मई को था। ठीक है, 23 मई को पेपर था तुम्हारा। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, पेपर कैसा हुआ? पहला सवाल। पेपर तो अच्छा गया है। कितने अटेम्प्ट किए थे? 49। आहा, तुम तो 245 नंबर का पेपर करके आ गए हो। चलो, तो कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, क्योंकि ऐसे आइडिया लगेगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट हैं जिनका अलग अलग तारीख में पेपर हुआ था। तुम्हारे वाले पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स थे, जरा बताना एक बार को, जो सबसे ज्यादा आया। सर सबसे ज्यादा सर फ्रेजर वर्क है। अच्छा, फ्रेजर वर्ब कितने आए थे? सर फ्रेजर वर्क की मतलब सर 3 क्वेश्चन थे और वो सब मैथ और कॉलम में। मैथ्स का कॉलम में थे। इनमें से कितने, तीनों कर लिए थे? हाँ, एक नहीं हो पाया। अच्छा, वो जो 114 फ्रेजर वर्ब मैंने पढ़ाए थे उनमें से थे कि नहीं थे ये तीनों? हाँ सर, उनमें से कम सर 3 या 4 हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 3 फ्रेजल वर्ब थे जो कि भैया पढ़ाई से आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे फ्रेजल वर्ब। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तो होगा ना, तुमने 3 क्वेश्चन से शुरुआत की, 15 क्वेश्चन शुरुआत करना था। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैंने शुरुआत। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन थे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सर पूरे 15 क्वेश्चन थे, मतलब 3 आरटी आए हुए थे और मतलब 5-5 क्वेश्चन थे। उनका लेवल कैसा था? मॉडरेट था, जैसा पढ़ाया था उससे ऊपर था, या फिर हल्का था, टाइट था मामला? सर आरटी मतलब मॉडरेट बोल सकते। ठीक है, लंबे लंबे थे कि ज्यादा खतरनाक नहीं थे? लंबे लंबे मतलब एक पेज के थे। और क्वेश्चन जो उसमें थे वो ढूंढने पे मिल जा रहे थे कि अपने आप से समझना पड़ रहा था? सर कुछ कुछ तो ढूंढने पे मिल जा रहे थे, लेकिन कुछ कुछ तो मतलब ज्यादातर समझना ही पड़ता था। हाँ, ऐसा ही आता है, ठीक बात है। इसके अलावा पैराजंबल्स आए थे पेपर में? पैराजंबल भी आए थे। कितने लगभग? लगभग सर पैराजंबल 5। ठीक है, 5 पैराजंबल हो गए थे, जो तरीके बताए थे उनसे सारे हो गए थे। सर उसे जो हमने सर 3 कैटेगरी बताई थी ना, उसमें सबसे पहली कैटेगरी एलिमिनेशन से सारे हो गए थे। एलिमिनेशन। चलो बढ़िया, अभी तक जितने भी बच्चों से मैंने बात की उन सब ने ही बोला कि एलिमिनेशन मेथड से उड़ जा रहे हैं, बहुत अच्छे। इसके अलावा वोकैब से क्वेश्चन रहे होंगे, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह वगैरह से? एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आए। कितने? सर 2-3 तो मतलब ऐसे ही आए थे, 3 बार पूछा होगा। अच्छा, और बाकी 2-3 उसमें आए थे तो फ्री में। अच्छा, सेंटेंस में थे कि मैचिंग में थे? सेंटेंस में। ठीक है, इनमें से कितने कर लिए थे? पढ़ाई में से मिले थे कि नहीं मिले थे? बिल्कुल आराम से। हाँ, पढ़ाई में सर आप ही में से मिला था। हमसे मिल गया था, हम थोड़ा ही लेके बैठे हैं वर्ड को। मेरे पास वाली क्लास करवाई थी ना, उसी में रहता था। चलो बढ़िया है। चलो हाँ, वोकैब वाली क्लास काफी लोगों के लिए कारगर रही है। अच्छा है, चलो बहुत अच्छी बात है।
वो जिन्होंने नहीं देखी तो 4.5 घंटे की क्लास है, सीयूईटी पर जाकर के देखना, ठीक है ना, वोकैबुलरी महामैराथन नाम से, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चन थे बाबू? हाँ सर, ग्रामर से भी आए हुए थे क्वेश्चन। किससे था? क्योंकि अधिकतर जो मैंने बात की बच्चों ने बोला वर्ब से थे, आपके में किससे आए थे? सर वर्क नहीं तो एडवर्क से आए हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, एडवर्ब से आए हुए थे। एक ही सर दिखा तो वो भी मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम में 2024 में भी एडवर्ब में आया था, मैच द कॉलम से ही। ठीक है, इतना तो समझ में आ सकता है जितने लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे मैच द कॉलम में, क्योंकि और मैच द कॉलम सरल होता है। मैंने पेपर पढ़ाते समय मिशन बैच में बताया था। मिशन बैच में थे तुम? नहीं थे, यूट्यूब से हो? सर मैं पेड बैच में नहीं था, आप यूट्यूब से, चलो यूट्यूब से भला हो रहा है, गुड। तो मैंने मिशन बैच में बताया था कि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि 2024 हो गया, 2023 हो गया, इनका बनाने का तरीका है। इसके अलावा कोई जो लगा कि भाई ये तो अजीब सा ही कुछ पूछ लिया, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस लगा? सर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछना है। चलो ठीक है, मतलब तुम्हारा भला पेपर चला गया। 49 में से कितने सही किए होंगे? दिल पे हाथ रखो पहले, ऐसे नहीं बताना, दिल पे हाथ रखो, रखो रखो मजाक सेट के। हाँ हाँ, कितने कितने लग रहा है कि भैया कर दिए होंगे दिल पे हाथ रख के 49 में से सही? 40 तो सही होंगे एकदम। हाँ, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। अभी पेपर बचा है कोई? हाँ सर, भी मैथ का बाकी है। अच्छा अच्छा, मैथ का कब है? 29 को। अच्छा ठीक है, फिर तुम पर वापस आएंगे। अब बात करते हैं हम दिव्य प्रकाश। आगे तुम्हारा दिख नहीं रहा है, चितरंजन करके कुछ लिखा है शायद। तो बाबू कहाँ से हो, कब पेपर था, क्या हाल चाल? नमस्ते बाबू। सुल्तानपुर, नेतागिरी फुल है, अलग ही लेवल। ठीक है, पेपर कब था? 20 तारीख को पेपर था। अच्छा जी, तुम्हारे पेपर में क्या था पहले तो बताओ, कितना क्वेश्चन किया है? ठीक है, अच्छी बात है, अपने जितने हैं उतने हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर पेपर कठिन है तो वो 35 वाले के ज्यादा नंबर आ जाएंगे, 50 वाले के कम हो जाएंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, 35 में से क्या था जिसने रोक दिया? 35 क्वेश्चन पे आ गए, 15 क्वेश्चन क्या थे जो नहीं हुए? खतरनाक। ठीक है, और कुछ खतरनाक? तो मतलब तुम्हें पता है, तुम पहले नहीं हो, जितने भी लोग हमको दर्द दे रहे हैं, मतलब कमेंट करके या कुछ भी करके, भैया यार वहां दिक्कत हो गई, तो उन सभी को दर्द यहीं पर है। किसी को आरसी में दिक्कत नहीं है, एक आधे को हमने कहा फिर तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, एक आधे को आरसी में थी, वरना सबकी दिक्कत यहीं पर क्या के साल हो रही है। कोई क्वेश्चन नहीं मिला, पढ़े थे 4.5 घंटे वाली मैराथन देखी थी, हाँ या ना सच्ची? पूरा छाप दिया? अच्छा, उससे आया था, ठीक है, पर वही है ना, मैंने बोला था 15 नहीं फंसा पाऊंगा, हम नो ब्रह्मास्मि। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पेपर का मुझे दुख है, क्योंकि किसी किसी में 30-30 वोकैब पूछी है। तुम्हारे कितने आई थी वोकैब ये सब मिला के? 15-17? 5 से 6 क्वेश्चन थे इनके पूरे के। अबे जब 5 से 6 क्वेश्चन थे मेरे भाई, तो फिर तुमने 35 क्यों किए? 40 तो करते। और भी जैसे? और अच्छा 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 अच्छा, प्रैक्टिस नहीं की थी कि की थी? सच्ची सच्ची बताना। अरे हंसी में सब छुपा हुआ है, प्रैक्टिस नहीं किए थे जी। प्रैक्टिस किए होते तो आरसी तो मान ही नहीं सकता हूं मैं, पर ठीक है मान लेते हैं। अच्छा आरसी कर लिया था, ठीक है। पैरा जंबल से पेपर में कितना क्वेश्चन रहा होगा पैरा जंबल का? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आरसी के आए थे और क्या है फिलिंग द ब्लैंक कितने थे? ये 15 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ क्या रहा था? वो कैब भी इसी में थी, ग्रामर भी इसी में थी, कि कुछ और था? और क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब सिनोनिम ही होता है, समानार्थी शब्द। ठीक है ठीक है, तो वो कैब भी थी। 15 ऐसा भी पूरे के पूरे वो कैब पूछ गया। ठीक बात, बहुत बढ़िया। चलो तो अभी किसी का पेपर बचा है तुम्हारा? हो गया, चलो फिर आते हैं तुम पर वापस, तब तक चलते हैं। अरशद और साहिल बचे, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 पे लगा ताला, चोर निकल के भागा। अरशद अंसारी, चलो भैया आप कहां से?
मैं भी क्या करूँ भाई, मेरे पास चार ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ कर रहा हूँ, चारों ही सही ऑप्शन है। सर हाँ, सर मैं यूपी से पीलीभीत जिले से हूँ। कौन से? पीलीभीत। बहुत बढ़िया यार। पेपर कब था बाबू? सर मेरा 20 को था, सेकंड शिफ्ट में। 20 का सेकंड शिफ्ट। अच्छा, तुम्हारा कब था यार दिव्य? सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट? सर सेकंड शिफ्ट। ठीक है ठीक है। तब तुमने कितने किए? 68, 35? सर मैंने 44 44 किए, ठीक है। 44 तुमने किए 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट, ठीक है। ये बताओ पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा पढ़ाई में से क्या क्या आया, ठीक है, क्या क्या बन गया पढ़ने से? सर रीडिंग कंप्रिहेंशन के 2 पैराग्राफ के 8 क्वेश्चन थे सर। ठीक है। एक तो रीडिंग कंप्रिहेंशन सर आप सही पढ़ाया हुआ आया। क्या कॉल खड़ी कर लें क्या? ठीक है, आगे। जी सर, तो हो गए थे सारे। ठीक है, और? सर दूसरा था सर, उसके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन थे, थोड़ा मॉडरेट था। हाँ। उसके में सर 2 छोड़ दिए थे, 2 कर दिए थे। ठीक है। सर फिर पैराजम्बल के भी सर एलिमेंट मेथड से हुए थे सारे, कम से कम 10 क्वेश्चन थे पैराजम्बल के। अच्छा, 10%, ठीक है। और सर बकायद ज्यादा थी, 20 से 25 क्वेश्चन थे। हाँ, धन्य हो एनटीए, धन्य हो। और क्या बोले एनटीए को? वही तब पढ़ा। और सर कुछ पढ़ाए हुए जो आपकी क्लास 4:30 घंटे की थी उससे आए थे कुछ। और सर लिस्ट ए लिस्ट 2 से जो कहते WOWS से, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उससे पूछे थे। अच्छा अच्छा, ठीक बात। सेंटेंस थे सर 2-4, देखिए उनकी क्रिया पूछी थी, फ्यूचर परफेक्ट का है किसका है। अच्छा, ये पूछा था, उसका टेंस पूछा था? 3 से 4 क्वेश्चन। अरे भाई, ये तो पढ़ाया हुआ है ना, पेड़ में थे तुम? जी सर, ये सर ये तो यू हो गया होगा। जी सर ये हो गया था। तुम पेड़ में थे ना मिशन में? ये जी सर, हाँ ठीक है, तुम्हारा मेल आता तो था, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद भैया करके, ठीक है। ठीक बात है, चलो सुन करके अच्छा लगा। ठीक है, अब आते हैं भैया। हाँ बोलो बोलो। परेशानी वो कैब में परेशानी हुई थी? वो कैब बाबू चीज ही ऐसी, वो कैब करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आमत जात है वाला मामला है। सर, उसका बहुत अभ्यास किए थे। हाँ, वो बात ये ना, उसका एरिया बहुत बड़ा है और बहुत ही, अब तुम वो पेपर है सीयूईटी जो फॉरेन वर्ड्स पूछ लेता है, समझ रहे हो? जो पूछ लेता है, बताओ अड्यू का मतलब क्या है भैया, इंग्लिश से याद नहीं कर पा रहा बच्चा, तुम फॉरेन वर्ड्स के पास जा रहे हो, फ्रेंच पूछ रहे हो। जी सर, हमारे पेपर से उतार चढ़ाव हो गया था एकदम नॉर्मल सर, एकदम भाई एकदम नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन थे सर। चलो सेट बनाया होगा उसने किसी ने, वो चढ़ के बनाया होगा किसी ने, जरा लगाई होगी उसके बाद, हाँ अच्छा चल रहा, फिर उसको हिट लग गया। अच्छा ठीक है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, एग्जाम सेंटर पर स्मूथ रहा सब? बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके लिए तो एनटीए को बधाई है। पेपर थे सर, सेकंड शिफ्ट में 3 पेपर थे, सबसे लास्ट में इंग्लिश का पेपर था। ठीक बात है। चलो अब आते हैं साहिल पर। साहिल भाई, ऑप्शन नंबर डी बन गए तुम, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सबसे खतरनाक होता है, नो एरर, कोई नहीं लगा पाता उसको। तो कहां से हो बेटा? से हूँ मैं सर, बिहार के गेट से। अपनी भाषा में ही बात करोगे तुम, ठीक है? मैथिली में आती है मैथिली? हाँ अवश्य। हाँ, हम हिंदी बोलेंगे, तुम मैथिली बोलोगे, ठीक है? क्या बात है, अरे भैया अपनी भाषाओं का महत्व है। ठीक है, तो क्या नाम है, कहां से है, कब पेपर था, बताएं। तो सर मेरा 23 तारीख को सेकंड में पेपर था, हिंदी हिंदी का तो नहीं था, मैथिली? था और फिजिक्स का। नहीं मैथिली नहीं था। अरे मैथिली बोलो। ठीक है सर, नंबर पेपर 23 तारीख को है, सेकंड सीटिंग में है और कोई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश भी है। इंग्लिश बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। हम होगा बहुत खुशी है, ले हो सकता है गलत कर दिया हो, पर ठीक है। तो तुम्हारा 23 को सेकंड था, पेपर अच्छा गया? हाँ पेपर उम्मीद से बहुत ही अच्छा गया। अच्छा, उम्मीद से अच्छा कैसे चला गया, ऐसा क्या आ गया, मैं भी जानूं यार, मैं भी खुश हो जाऊं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 क्वेश्चन थे, उसमें से प्रत्येक में से 4-4 पूछा गया था। और सबसे खास बात ये थी कि सर एक क्वेश्चन ऐसा होता था कि उसको पढ़ के समझने से कभी बनता था, डायरेक्ट नहीं था। हाँ सही, अच्छा है। जितने भी क्वेश्चन थे वो मिल जाते थे डायरेक्ट, या एंटोनिम वगैरह। और 12 क्वेश्चन पैराजम्बल के थे और वो ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ, तो तुमने तो हंसी हंसी में कर दिए होंगे। हाँ बस उसमें ये था कि एग्जामिनेशन करना है, बहुत बहुत और अच्छे। ये लग रहा था
इससे ज्यादा हार्ड तो हम अपना क्लास में ही किए थे। हाँ, क्लास में मैंने बहुत खतरनाक क्वेश्चन करा रखे थे मतलब वो तो कोई नहीं पढ़ाता, पर ठीक है, जरूरी होता है यार, क्योंकि आपका लेवल, जब मैंने बोला था ना, वो क्या अकेला ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे तुमको मार पड़ सकती है, वरना मेरे स्टूडेंट को और कहीं मार नहीं पड़ेगी। अब ये दिव्य को तो मैं पता हूं सामने होते बेटा, फिर तुमको झुकाते हैं, हम आरसी गलत करके आए हैं कोई बात नहीं, चिड़े रहो, पसीना पसीना पूछो। और क्या क्या था, एंटोनिम सिनोनिम कहां से आए थे, मिल गए थे जो पढ़ाए थे उसमें से? और लगभग 15 क्वेश्चन थे एंटोनिम सिनोनिम से, जिसमें से लगभग 11 पढ़ाई में से आया था। 11? कुछ कुछ हाँ 11। बढ़िया है। और जो 7 क्वेश्चन बचे थे उसमें से एलिमिनेशन से भी बन जाते थे, लेकिन एक दो ऐसे थे कि नहीं हो पाए। और अगल बगल वो कोई चीटिंग वीटिंग का जुगाड़ था? नहीं। बस अपना काम करो। हाँ, और होमोनिम्स भी आया। होमोनिम्स आया था? हाँ, होमोनिम्स क्या याद है, कोई वर्ड याद है? हाँ, वाई करके ऐसे ही कुछ था, जिससे एक ही क्वेश्चन आया। अच्छा अच्छा, कर लिया था। हाँ, कर लिया था। और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस से भी आया था। इडियम मतलब बहुत ही हल्का ही आया। अच्छा, ईडियम, चलो अच्छा, ईडियम बहुत सारे पढ़ा भी दिए थे, उसमें में सही आना था। बाकी फ्रेजल वर्ब भी 114 में से आ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन कर लिया था दोनों? हाँ, दोनों। और इडियम्स का भी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो कितने क्वेश्चन कर दिए तुमने बाबू? तो 44 या हाँ ठीक है, अच्छा है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 44 बहुत अच्छा है, 44 45, जो 40 के आसपास चल रहे हैं, 35 भी बुरा नहीं है उस स्थिति में, अगर पेपर कठिन है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर उसके ऊपर आ जाएंगे, वरना 40 का रेंज पार करने का सभी लोग सोचें। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनका बाद में पेपर है ना, आप इन लोगों को देखिए ना, इनके पेपर अच्छे गए, किसी का थोड़ा अच्छा गया, किसी का काफी अच्छा गया, कोई बहुत खुशल बालू है। यही सही बोला ना मैं, खुशल बालू? कुछ और बोलना था? क्यों साहिल? सही था। सही था अब तो तुम बोलोगे ही सही था, ठीक है। हाँ, फीलिंग समझ। फीलिंग समझ गया, सही है, फीलिंग समझना जरूरी है। चलो, अब किसी का कोई मैसेज हो किसी टीचर के लिए, या फिर कुछ अपने जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बताना हो, तो तुम लोग बिल्कुल बता सकते हो। शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर डी, साहिल से। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स आगे तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका एग्जाम अपकमिंग है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही जो बैकवर्ड बन सकता है वो ठीक हो गया। और उनको बहुत ही अच्छे से आप लोग को देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पता ही नहीं लगता है कि आसमान से आ गया कि स्वर्ग से, इस टाइप का हो जाता है। तो वोकैब पर ध्यान दीजिए, और आरसी और पैरा जनरल कोई चिंता ही नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं और answers भी बन रहे हैं। बस यही शाबाश, ठीक है। सोनम भाई, सोनम नहीं, प्रियांशु, भूल गया मैं नाम शायद। ऑनम्यूट कीजिए। अरे ऑनम्यूट तो कीजिए, ऐसे कैसे बोलिएगा? हाँ, आप बताइए। सर मतलब आगे जो पेपर आने वाला होगा सर, उसमें मतलब सर वोकैब और मतलब फ्रेजल वर्ब हो गए और इडियम, इनकी मतलब ज्यादा ध्यान देना है। ये मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उनमें मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको समझ के करना पड़ रहा है। ठीक बात है, मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, वोकैब पर ध्यान दें, ठीक बात है। Yes. अरशद भाई, तुम क्या बोलना चाहोगे बाबू? जी सर, मेरा भी यही मैसेज है सर वोकैब के लिए। वोकैब के लिए, चलो ठीक, सब लोग वोकैब के पीछे जा रहे हैं। चलो, इसके बाद फिर मैं वोकैब की ही क्लास लूंगा। सर फिफ्टी सर से मेरा एक मैसेज है। हाँ, सर मैंने उनका सर पेपर जो था 45 मिनट में कर दिया था, 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हाँ, और मुझे लगता है मुझे सारे ही ठीक है। क्या बात है भाई, प्रतीक सर का भी दिल गदगद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो, दिव्य प्रकाश बाबू। सर मैंने भी प्रतीक सर से मैंने भी 45 किए थे बायोलॉजी। किस तारीख को हुआ था तुम्हारा पेपर? वो भी 20 को था। तुम्हारा भी? अरशद तुम्हारा 20 को था? बायोलॉजी और इंग्लिश। अच्छा, पेपर बढ़िया गया? हाँ, पेपर बढ़िया। चलो, बड़ी खुशी की बात है, मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगा कि भैया बायोलॉजी काफी अच्छी कर रहे हैं तुम लोग, लड़के हो ना, तुम्हारा तो मन लगेगा ही बायोलॉजी में, सब समझता हूं मैं, ठीक है। चलो, इसी के साथ तुम लोगों से मिलकर के अच्छा लगा, फिर मिलेंगे आगे के पेपर्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जीवन में जो भी करो मन से करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, भगवान में आस्था रखो, ये सभी के लिए है ना, भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में आस्था रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना पता नहीं है किसी दिन परमाणु बम आएगा, घर के ऊपर गिरेगा, राधे राधे हो जाना है, ठीक है। चलिए फिर
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।